गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सोनू खारे एक बार फिर से मौजूद हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे एक नए लेसन की जिसका नाम है वाई व्हाट वू प्लस शुड डू। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई वाई मीन्स क्यों, व्हाट मीन्स क्या, वो मीनिंग कौन। यहां पे लेकिन एक शुड आ रहा है, लेकिन उसका यूज करेंगे कौन करे, न कि चाहिए। ठीक है, चलिए आज का मैं लेसन का नाम लिखता हूं, जब आपको उसमें एक अच्छे से समझाऊंगा। ये लेसन हम ज्यादातर यूज भी करते हैं और ये आपके काम की चीज भी है समझने वाली। वाई वाट वो, ठीक है, शुड प्लस डू। ठीक है, डू का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इन तीनों के साथ में ये जो है ना, वाई के साथ भी शुड, वट के साथ भी शुड, वो के साथ भी शुड, और प्लस डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर इसकी हिंदी की हम बात करें तो सेंस तो निकलनी चाहिए, क्योंकि शुड का मतलब चाहिए होता है। लेकिन यहां पे इसका मीनिंग निकलेगा आपका, जो हम यूज करेंगे कौन करे, क्यों करे, क्या करे, या क्या करूं। ठीक है, और मैं ही क्यों करूं, मैं क्यों लिखूं, मैं गाड़ी क्यों चलाऊं, मैं क्यों पढ़ूं भाई। ठीक है, तो इसकी सेंस है ये, इसको एक बार आप अच्छे से समझना है। ये इसकी हिंदी की पहचान है। ठीक है, अब इंग्लिश की समझो, उसमें आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि इंग्लिश की पहचान क्या है। देखिए, इस लेसन का जो यूज है ना, हम करते हैं रिफ्यूज करने के लिए, रिफ्यूजिंग समथिंग, रिफ्यूजिंग समथिंग विद एंगर, annoyance, ANNOYANCE, refusing something with anger, annoyance and surprise। ठीक है, अब इसको समझ लो एक बार, देखो, रिफ्यूज मीन्स मना करना। ठीक है, रिफ्यूज मीन्स मना करना, रिफ्यूजिंग समथिंग, कुछ चीजें, विद के साथ, एंगर गुस्से के साथ, गुस्से के साथ कुछ चीजों को मना करना। ठीक है, हम नहीं कहते मैं क्यों खाऊं भैया, मैं तो ना खाऊं, मैं तो दूसरी चीज खाऊंगा। ठीक है, मैं बाजार में क्यों जाऊं, मेरे लिए खराब केस है। मैं क्यों पढ़ूं भाई, मेरे लिए खराब केस है कि पढ़ने। मैं गाड़ी क्यों चलाऊं, मेरे की गाड़ी लिए खराब केस चलानी। तो कुछ चीजों को गुस्से के साथ मना करना। अनोयंस होती है भाई आपकी चिढ़, जैसे अपन चिढ़, चिढ़ हो रही है किसी चीज की, चिढ़ना, चिढ़ होना किसी चीज की। सरप्राइज होता है आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्यचकित करना, सरप्राइज, कोई आश्चर्य होना किसी चीज का, उसको सरप्राइज बोलते हैं। ठीक है, नहीं कहते हमने तेरे तो सरप्राइज दे दिया, अगला व्यक्ति ने चकित करना, आश्चर्यचकित करना, चौंकाना किसी से। ठीक है,
तो इसका सेंस यही निकल रहा है, रिफ्यूजिंग समथिंग, कुछ चीजों को गुस्से के साथ में मना करना, किसी चीज की चिढ़ होना, और सरप्राइज के लिए भी हम जो है इस तीनों चीजों का, ठीक है, यूज है वो शुड के साथ और प्लस वर्ब की फेस फॉर्म के साथ हम इन चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर नहीं आए तो कमेंट कर दिया करो। अब इस चीज का एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूं, वाई वाट वो शुड प्लस डू। हम नहीं कहते कि भाई मैं कह तरह जाऊं, अब मैं किसके साथ जाऊं, अब मैं के करूं, कैसे करूं, ठीक है, कौन जाएगा स्कूल, कौन खेलेगा, कौन पढ़ेगा, अब कौन इसका सहारा बनेगा, ठीक है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज का एक सिंपल वे में बोलना और एक उसको एक गुस्से के साथ में बोलना, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका जो हम यूज करते हैं ना, वो फ्रेंड्स किसी चीज को, एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, रिफ्यूजिंग समथिंग विद एंगर, किसी चीज को गुस्से के साथ मना करना, या किसी चीज की चिढ़ होना, और सरप्राइज के लिए हम इस लेसन का यूज है वो करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल समझाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। देखो, ठीक है, अब देखो, वाई शुड आई ड्राइव कार, कोई मैटर हो गया, किसी भी चीज से किसी चीज पे मना करना, तो हम एक गुस्से के साथ नहीं कहते मैं ही क्यों के नाम से कार चलाऊं, मैं क्यों चलाऊं भाई कार, तो वो हो जाता है एक एंगरनेस के साथ उस चीज को बोलना। मैं, मेरे के लिख रखी है कार चलानी, क्यों चलाऊंगा भाई मैं कार, मैं तो ना चलाऊं कार, वाई शुड आई ड्राइव कार। तो उस चीज को एक रिफ्यूज करना, रिफ्यूजिंग समथिंग विद एंगर, एक गुस्से के साथ में उस चीज को मना करना, तो हम क्या यूज करते हैं, आपने देखा, वाई शुड आई ड्राइव कार, मैं ही कार क्यों चलाऊं, मेरे के लिख रखी है, मैं हर बार भाई के नाम से क्यों झुकूं, मेरे लिख रखी है, मैं हर बार आग लाने क्यों मनाऊं भाई, मेरे लिख रखी है, कोई मना नहीं, हम जाओ मना लो जाओ, मैं क्यों मिलूं भाई प्रिंसिपल तक, वाई शुड आई मीट टू प्रिंसिपल, ठीक है, मैं क्यों पढ़ूं भाई, ना पढ़नू मैंने तो बस बस तू ही पढ़ लिया अगर गणू, वाई शुड आई स्टडी, ठीक है। अब कुछ बार हम बोल देते हैं, अब मैं क्या करूं, अब कोई तो ऑप्शन को नहीं, व्हाट शुड आई डू नाउ, ठीक है, व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो ये कुछ लेसन्स हैं, वो शुड गो टू स्कूल, अब कौन जाएगा स्कूल, वो शुड गो टू स्कूल, ठीक है।
वाई शुड आई प्ले, मैं क्यों खेलूं भाई, ना खेलूं मैं तो, थान खेल लूं खेल लो, मैं क्यों खेलूं, लिख रखी है मेरे खेल। अब नेक्स्ट देखो, वाई शुड आई, वाई शुड आई ईट फूड, मैं क्यों खाऊं भाई खाणू, ना खाऊं मैं तो, जा रहे हो तुम्हारे घर में, मैं तो ना खाऊं खाणू, मैं क्यों खाऊं भाई, हम ना खाओ जब ना खाओ। तो किसी चीज को एंगर के साथ, गुस्से के साथ उस चीज को मना करना, या किसी की हमें कोई चिढ़ हो जाती है तब हम वहां पे उसके साथ मनना तो आए तब बोलना ही पसंद करना, मैं क्यों बोलूं आते मैं, इसा तो कदे भी ना बोलूं मैं, वाई शुड आई स्पीक टू हिम, यानी कि शकल देख के खुश करना में, चिड़ हो जाए ना, कह गया कि किसी आदमी को चिड़ हो जाए, बहुत भुंडी हो जाए यार, तो देखता है ना गहन तहनता तो कदे भी ना बोलूं मैं, कौन सी है, और मैं क्यों बोलूं भाई, लिख रखी है मेरे बोलने हमने। तो समझाने का मैनर यही है आपको, इस भाषा में बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा लेसन इस टाइप में है, तो आपको उसी भाषा में मैं समझा रहा हूं कि भाई वाई का, वाट का, वो का, उनके सभी के साथ हम शुड और शुड के साथ में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ना वो यूज करते हैं हम, किसी चीज को, सिंपल सी बात है, रिफ्यूजिंग समथिंग विद एंगर, क्लियर यार, रिफ्यूजिंग समथिंग विद एंगर एंड अनोयंस और सरप्राइज, इन तीनों चीजों के लिए जो है हम इन चीजों का यूज जो है भाई वो हम सबसे ज्यादा है करते हैं, ठीक है। तो इस लेसन की डेफिनेशन में आपको यही याद रखना है कि रिफ्यूजिंग समथिंग विद एंगर, किसी चीज को गुस्से के साथ मना करना, अरे मैं ही क्यों करूं भाई, मेरे लिख रखी है, दिमाग मत खा बस मेरे, आएगी तेरे बात समझ में, सबके में मेरे लिख रखो से, ना जाऊं बता मैं तो, वाई शुड आई गो देयर, डोंट ईट माई माई माइंड, दिमाग मत खाया करो बस, आगे बात समझ में आ रहे, अब वो किसी और चीज के लिए लगा लो, खानो खा लो, खानो खा लो, ना खाऊं मैं तो, लिख रखो मेरे, ना खाऊं जा भाग जा, वाई शुड आई ईट फूड, टीवी देख ले, वाई शुड आई वॉच टीवी, क्यों देखो भाई, लिख रखी है मेरा, आंख खराब करनी रह रही है मैंने, मतलब समझाने का यही है, उस चीज को गुस्से में बोलना बस, किसी चीज को गुस्से के साथ हम लोग मना करते हैं, किसी आदमी को साथ उठने बैठने चिड़ हो जाए क्या बात की, आयर उसे यार चाल यार ना चाल चाल यार मारे के नाम से शादी में तू ना चल रहा हो तो ब्याह ही ना है, अब जान बूझ कर राजी हो जाए, तू ना जाओ तो सच में घोड़ी बना बैठे को भाई अगलो है, वाई शुड आई गो देयर, क्यों जाऊं भाई मैं तो ना जाऊं उनका ब्याह में, बता दिमाग में ना खाऊं, मेरा तो चिड़ से हूं आदमी के, ना जाऊं बताई बन के, क्या अदर जाऊं मैं उनको, वो तो इवनिंग टाइम में भजन करा भाई जाएगा, खाया चुप चलो रोटी, ना खाएगा नहीं, ना खाएगा नहीं, मना खावा। अब उस चीज का एक इतना बड़ा इश्यू बनाना, तो प्लान का समझाने का मेरा मैटर यही था आपको कि किसी चीज को एंगरनेस के साथ, और आज के समय में तो सबसे ज्यादा है, मेरा से बोल रहा ही मना समझ में आएगी, गाड़ी पड़ पड़ मना करा करो न करना है, आ रही तार बात समझ में, पूरे दिन बै 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 बैंड की तरह बाजा जाओ सो, लेनू एक ना देनू दो, अरे तो तन्ना भी मेरे भाई कौन सो लेनू से हैं, ये इतना बड़ो राज्य है और ऐसे, तो उस चीज को समझाने का मैटर ये है कि एक कम से कम उस चीज को साइंस में बोले, और साइंस का भी यही होता है कि इसीलिए इसमें लेसन में यही है कि जब भी आप उस चीज को बोलते हैं तो इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें उस चीज को, ठीक है। तो इसमें आपका वाई वाट वो, ये चीजें इनके साथ डब्ल्यू एच जो आपकी फैमिली है ये सभी डब्ल्यू वाली है, वाई वाट वो, ठीक है। एक अपनी डब्ल्यू एच फैमिली की मैंने 3rd या 4th वीडियो अपलोड कर रखी है, तो इन सभी के साथ में क्या होता है भाई, शुड के साथ आपको प्लस वर्ब फर्स्ट जो है वो आपको यूज में है वो लेनी है, ठीक है। अब कई बार ना कहते रहे तू बाजार में चले जा रहे चले जा रहे चले जा, ना जाऊं मैं तो, वाई शुड आई गो टू मार्केट, ठीक है। तो उसको एक एंगर के साथ, गुस्से के साथ आपको मना करना, उसमें हम ये जो है आपका लेसन जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश की जो कन्वर्सेशन है वो मैंने आपको बता दी है
रिफ्यूजिंग समथिंग विद एंगर, गुस्से के साथ किसी चीज को मना करना, अनोयंस, चिड़, एंड सरप्राइज, और आश्चर्य के लिए हम वाई, वट, वो, शुड प्लस डू जो है इस लेसन का यूज है वो करते हैं, और आप भी इस चीज का यूज है वो करें। सो हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे, चैनल पे आप लोग आते रहें और वीडियो को आप लोग देखते रहे, और वीडियो के नीचे कमेंट भी भाई कर दिया करो। कमेंट की पता उन्हें क्या समस्या है, जब आप कोई चीज सीख रहे हैं अगर वह समझ में आ रही है तो कम से कम उसके नीचे कमेंट तो कर दिया करो, हाँ भाई हमें ये लेसन समझ में आ रहा है, ठीक है। और मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं लूंगा, कुछ कमेंट्स मैं देखता भी हूं, उनका रिप्लाई भी मैं करता हूं, लेकिन यूट्यूब के ऊपर किसी व्यक्ति का मैं पर्सनल नाम नहीं लूंगा। और उनको ये भी कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर कमेंट, आपके कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे मुझे ये कम से कम पता चलता है कि हाँ भाई आपको लेसन है वो समझ में आ रहे हैं। और जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं शायद यूट्यूब के ऊपर आपको ऑनलाइन क्लासेस देने की, शायद मैं ये नहीं कह सकता कि सभी टीचर्स जो हैं वो पढ़ाते हैं, लेकिन प्रत्येक अपने मन के अंदर सबसे बेस्ट ही करते हैं। तो मैं भी बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आपको जितना हो सके मैं डीपली है वो समझाऊं, और पर डे एक वीडियो के साथ आप लोगों के सामने पेश होते हैं हम लोग, और ये एक उत्साह थोड़ा सा बढ़ जाता है कि हाँ भाई जो साथी सीख रहे हैं, दोज दे आर लर्निंग नाउ। बस थोड़ा सा मन में कहते नहीं, बस जहां संतुष्टि हो वहीं, तो मन को जैसे संतुष्ट किया जाए वैसे हो जाता है। तो हमें भी यही संतुष्टि हो जाती है कि हाँ भाई सीखे रहें, चाहे कमेंट करो ना करो, ठीक है। तो आज का ये आपका लेसन था, अगर समझ में आए तो आप लोग कमेंट जरूर करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़े रहने के लिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।